अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद उमरो। आज इंतहाई अहम दिन है। अहम दिन इस हवाले से कि तहरीक इंसाफ का वो जलसा शुरू हो चुका हुआ है जिस जलसे के लिए 1-1.5 साल से तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी और बिलाखिर अदालती अहकामात पर अदालती इजाज़त से पीटीआई ये जलसा करने में कामयाब हो गई है। लेकिन अभी क्योंकि जलसे का आगाज़ हुआ है, जलसे के मेहमान खुसूसी या जलसे को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर साहब रास्ते में हैं, खैबर पख्तूनख्वा से चल पड़े हुए हैं और उनके वहां चलने से पहले उनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए। अली अमीन गंडापुर के अलावा भी और पीटीआई के कई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के ऑर्डर हो चुके हुए हैं और जो जलसे का इजाजतनामा है 43 शराइत पर मबनी, तो उनमें एक शर्त यह भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो सरेआम तकरीर में माफी मांगेंगे 8 सितंबर के जलसे में जो उन्होंने तकरीर की थी इदारों के मुतालिक और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा के मुतालिक के बारात लेके आ रहा हूँ मरीम मैं आ रहा हूँ, तो वो वाले अपने कंडक्ट पर वो माफ़ी मांगेंगे। तो सवाल ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे, और दूसरा ये कि जलसा क्योंकि अब शुरू हो चुका हुआ है, कहीं किसी जगह कोई रुकावट नहीं है, तो जलसे में लोगों की शिरकत कितनी होगी। अभी तक जो मनाजिर हैं जलसे के, मैं व्लॉग शुरू करने से पहले जो मैंने वहाँ के लाइव मनाजिर देखे जो पीटीआई वाले शेयर कर रहे हैं खुद, उनके मुताबिक जलसे में तादाद लोगों की मुनासिब तादाद है। एक बड़ा जलसा भरपूर जलसा नहीं, क्योंकि बड़ा और भरपूर जलसा हो भी नहीं सकता था। उसकी वजह यह है कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी और जो हुकूमत ने हथकंडे इस्तेमाल किए हुए थे, इजाज़त देनी नहीं देनी, कल शाम को जाके जगह का तयन हुआ है, तो लोग ज़ाहिर है जलसे में आने के लिए पहले से तैयारी करते हैं, तो उस तरह पीटीआई के लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिला। अब जो आसपास के अजला से लोग तो शायद बड़ी तादाद में शरीक हो सके, लेकिन दूर दराज के अजला से लोग उस तरह शामिल नहीं हुए। मैं घर से देर से निकला और फिर मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ कि कहीं नज़र आए लाहौर में जलसे का माहौल, तो शहर में जलसे का कोई माहौल नहीं है। शहर के किसी भी कोने में जलसे का कोई माहौल नहीं है। एक होता ना कि गाड़ियाँ जा रही हैं और आप गुजर रहे हैं सड़क से, तो तराने बजाती हुई चीखती चिंगारती गाड़ियाँ, मतलब जलसा जब होता है ना बड़ा जलसा, तो उसका एक माहौल अलग से होता है। तो वो माहौल लाहौर शहर में नहीं है। लाहौर शहर पुरसुकून है और अगर वो गाड़ियाँ गुजरती भी तब भी पुरसुकून होता है, लेकिन एक जो रौनक होती है जलसे की, सियासी जलसा एक प्रॉपर मेला होता है, वो मेले का समा शहर में नहीं है। जाहिर है जलसा शहर से बाहर है, तो उस तरफ यकीनन रिंग रोड और आसपास पर मनाजिर ऐसे हैं कि जहाँ रौनक लगा हुआ है, रौनक मेला लगा हुआ है। तो अब जो पंजाब की क़यादत है इस जलसे के हवाले से वो गायब है, लापता है। मैं भी देख रहा था, पीटीआई ने खुद वीडियो शेयर की है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं पीटीआई के सदर हैं और वो काफ़ी अर्सा जेल में रहे। जेल में इमरान खान ने कहा कि जी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो कुर्बानियाँ परवेज़ इलाही साहब की अपनी जगह, लेकिन कुर्बानियों के बाद रिहाई जो उन्होंने उनको मिली उसके बाद वो कंप्रोमाइज्ड है। वो बात नहीं कर रहे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में नहीं आ रहे। लिहाजा उनकी अहलिया केसरा इलाही साहब के लिए पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर एक ट्वीट किया गया कि केसरा इलाही की क़यादत में जुलूस जो है वो जा रहा है काने, ये अपना मॉडल टाउन के आगे से फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर जो है वहाँ से वो काफिला गुजरते हुए दिखाया जा रहा है कि वो जा रही कुछ गाड़ियाँ। इसी तरह जरताज गुल एक काफिला लेकर, बप्पी वो वहाँ से लेकर कुछ अपना काफिले लेकर पहुँचे हुए हैं। गंडापुर साहब के मुतालिक जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि गंडापुर अपने प्रोटोकॉल के अपनी सिक्योरिटी के साथ पिशावर से सवाबी से चल पड़े हुए हैं और सवाबी में डंडा बरदार जुलूस जो था वो भी वहाँ दिखाया गया कि जी हम डंडे लेकर लाहौर आ रहे हैं। तो जाहिर है ये तो इश्तियाल दिलाने की एक कोशिश है कि आप डंडे लेकर आएंगे तो पुलिस और इंतजामिया को तो मौका चाहिए होता है रोकने का। अभी तक कहीं से कोई रोकने की इतला नहीं है, कहीं से कोई मार धाड़ की इतला नहीं है, कहीं से कोई झड़पें नहीं हैं, कहीं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। कंटेनर ज़रूर पीटीआई का फंस गया था उसमें अपना क्या कहते हैं पुल के नीचे से गुजरते हुए, तो वो एक अलग कहानी थी, वो टेक्निकल इशू था, लेकिन कहीं रोका नहीं गया। हुकूमत ने जगह जगह कंटेनर खड़े किए, लेकिन वो कंटेनर सड़क ब्लॉक नहीं, सड़कों की साइड पर रखे गए थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो कंटेनर लगा दिए जाए। तो मजमूई तौर पर एक माहौल जो पुरअमन तरीके तौर पर जलसा हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ अली अमीन गंडापुर के लिए, अली अमीन गंडापुर क्योंकि 9 मई में उनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं, तो आज सुबह ही एक अदालत इस्लामाबाद की और उस अदालत में अली अमीन गंडापुर साहब के जो हैं वो
अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। ये अदालत है, जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब और 9 का मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब की हाज़िरी की इस्तिस्ना थी आज भी, तो जज साहब ने कहा कि जी पिछली बार भी हाज़िरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी हाज़िरी की, तो वो कहा गया कि वो बीमार है, लेकिन वो 8 सितंबर को जलसे में थे, तो जलसे के लिए बीमार नहीं थे और अदालत के लिए बीमार हैं। तो अदालत ने इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी और अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर हैं, उसमें दूसरे जो लोग हैं वासिक कयूम अब्बासी हैं, राजा राशिद हफीज़ हैं, आमिर कियानी साहब हैं, उमर तनवीर भट्ट, इनको उन्होंने जो है वो गिरफ्तारी के वारंट और उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार दे दिया। ये तो अदालत का वारंट है ना। अब उस पर पुलिस अमल करती है नहीं करती, पुलिस के पास एक जवाब तो हो सकता है ना कि देखें जी, अब ये इस्लामाबाद की अदालत है कि देखें जी अदालत ने वारंट जारी कर दिए, हम क्या करें। जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी की अपना कोशिश की गई थी 14 और 15 मार्च को अदालत के अरेस्ट वारंट पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन अरेस्ट वारंट्स की बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर को पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक क्या होता है कंप्रोमाइज अंडरस्टैंडिंग, एक मुकमुका के साथ ये जलसा हो रहा है। मुकमुका ये है कि गंडापुर ने कहा कि जी मैं वो तकरीर नहीं करूंगा जो मैंने वहां की थी। अब करते हैं नहीं करते अलग बात है। उधर भी मुकमुका करके जलसा किया था 8 सितंबर वाला भी, उससे पहले वाला जलसा ये कहकर मुलतवी कर दिया गया था कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे, हमें आप जलसा करने दें, और जलसा हुआ। इमरान खान चीख रहे हैं कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है। इमरान खान के साथ धोखा नहीं हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ धोखा हो गया था शायद, जो गंडापुर साहब ने भड़के सड़कें मारी थी, अडयाला जेल तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरियम मैं आ रहा हूँ और बारात लेकर आ रहा हूँ, मतलब जो भी बातें उन्होंने की थी वो अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी थी। पीटीआई ने इजाजत लेकर जलसा किया है, तो इजाजत के लिए 43 पॉइंट्स, उन 43 पॉइंट में रियासती इदारों के खिलाफ कोई तकरीर नहीं होगी, अदलिया के खिलाफ कोई तकरीर नहीं होगी, मतलब और भी बहुत सी चीज़ें हैं, कोई नफरत अंगेज़ कोई बात नहीं होगी, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, असले की नुमाइश नहीं होगी, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उनकी खुद होगी। ये सारे 43 पॉइंट, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो शातिर दिमागों ने डाला है, वो है कि अली अमीन गंडापुर माफ़ी मांगे वो उस तकरीर की पर जो उन्होंने 8 सितंबर को की थी। अब अली अमीन गंडापुर तो गैरती है ना, बहुत बड़े गैरती आदमी हैं, तो उनको अगर कोई कहे कि तुमने माफ़ी मांगनी है, पंजाब की लीडरशिप ने अपना वो जो मलिक अहमद बुच्चर साहब हैं, उन्होंने तो वो ओके कर लिया कि ठीक है जी, ये जो हमें कबूल है आपकी सारी शराइत, हमें मंजूर है, हमें जलसे की इजाज़त दे दो, या ये कहते हैं कि हम इन शराइत को नहीं मानते, हम जलसा करके दिखाएंगे, आपने जो हमारे जो करना है ना हमारे साथ कर ले, कहकर जलसा कर लेते और तो भी जलसा हो जाता। लेकिन क्योंकि इजाज़तों से मुकमुके से सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं, तो उस मुकमुका में एक चीज़ ये भी है कि गंडापुर माफ़ी मांगेंगे। अब अगर गंडापुर माफ़ी मांगेंगे तो जाहिर है फिर तो खोता ही खून है ना, फिर बचना कुछ नहीं है। तो गंडापुर साहब तो मूँछों को तेल लगा कर, ताव देकर, बाल खोल कर और वो बड़ी सी पगड़ बांध कर और वो परना सा कांधे पर रख कर, वो पोतड़ा हम सिंधी में कहते हैं, सराइकी में भी मेरा ख्याल यही कहते होंगे, वो कांधे पे रखकर वो आ रहे हैं, पटका बांध कर, पटका हम सिंधी सराइकी में कहते हैं, वो बांध कर आ रहे हैं, तो वो जाहिर है इसलिए नहीं आ रहे कि माफ़ी मांगेंगे। अभी जो शातिर दिमाग हैं पंजाब इंतजामिया के, उन्होंने ये शिक इसलिए डाली होगी ताकि गंडापुर आकर और भड़कीली तकरीर करें और गालम गलोच करें, ताकि पीटीआई की वो जो जिल्लत 8 सितंबर के जलसे के बाद शुरू हुई थी और उनको रेस्क्यू कर दिया था किसी ने भी, वो पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां करवा के, तो उसका दूसरी एपिसोड शुरू हो जाए, दूसरा जो है वो किस शुरू हो जाए, उसकी सीजन दूसरी शुरू हो जाए कि गंडापुर बिजती प्रोग्राम पार्ट 2 या पीटीआई बिजती प्रोग्राम पार्ट 2 वो शुरू हो जाए, क्योंकि माफ़ी तो इसने मांगनी नहीं है। तो ये शिक डेलिबरेटली डाली गई है इश्तिहाल दिलवाने के लिए। ज़ाहिर है हुकूमत इंतजामिया हथकंडे इस्तेमाल करते। मैं देख रहा था आज अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी अपना जलसे की इजाज़त है, कहीं से कोई सड़क बंद नहीं, बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं, और हमने खुला मैदान दिया है। उसके लिए मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं जियो पे देख रहा था कि वो ख़वातीन पीटीआई की आई, वो हैरान थी, वो कह रही हैं कि जी क्यों कहीं से रास्ते बंद क्यों नहीं है, हम आराम से क्यों पहुँच गए। एक बंदा घर से सोच के निकलता है ना कि यार मैंने तो जोडो कराटो जो सीखी है वो इस्तेमाल करना, मैं तो मार्शल आर्ट जो मैंने सीखा है, मैंने मतलब वो जो होता है ना कि एक अच्छा खासा वो उधम मचाना है, कहीं को गिरफ्तारी होगी, वीडियोस बनेंगी, तो मतलब लगा रहेगा ना, शुगल लगा रहेगा, तो शुगल नहीं लगा।
तो ख़वातीन भी हैरान थी कि शुगल ही कोई नहीं लग रहा, हम तो आराम से पहुंच गई हैं, अब यहाँ गाना बजाना चलेगा, इमरान खान को रिहा करो चलेगा, और उसके बाद हम घरों घर चले जाएंगे। मज़ा नहीं आया ना, मज़ा किरकिरा हो गया। क्योंकि जितना सियासी लोगों को क्या होता है, उसकी प्रमोशन जो होती है या उनकी पजीराई जो होती है, वो जितनी मारधाड़ में होती है उतनी पुरअमन उसमें नहीं होती। इसलिए फिर बीच में लोग डाले जाते हैं कि यार मारधाड़ भी शुरू कर दो। यानी अगर आप मुजाहरा करके जा रहे हैं, जुलूस करके जा रहे हैं, तो बीच में आपने कुछ ऐसे भी लोग लगाए होते हैं पार्टियों ने कि जो जान के ना पुलिस के ऊपर हल्का सा एक पत्थर फेंक दे, और जवाब में पुलिस की तरफ से जरा मारधाड़ शुरू हो तो सारा दिन चलता रहे, आंसू गैस की शेलिंग, ये वो। ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 4:15 बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुरसुकून चल रहा है सारा मामला। तो ऐसे में एक और चीज जो अज़मा बुखारी साहिबा ने की, उन्होंने कहा कि एक तो कहीं से सड़कें बंद नहीं हैं, अब इनके लोग ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा खबरदार, अगर कोई इश्तिहारी मफरूर जलसे में आया वो गिरफ्तार होगा। उनकी तैयारी कर दी गई है, पुलिस को अहकामात दे दिए गए। इसलिए प्रिजन वैन्स जो हैं वो अपना रिंग रोड पर वो खड़ी हुई हैं कि जी वो वहाँ आएंगी और ये गिरफ्तारियाँ जो हैं वो हो जाएंगी। तो अभी जलसा जो है वो चल रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब रास्ते में हैं, डंडा बरदार। अच्छा, गंडापुर साहब जुलूस को लीड नहीं कर रहे। जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि जुलूस पीछे आ रहा है और गंडापुर साहब अब यहाँ पर 3 से 6 बजे तक, यानी जब आपके पास मेरा वीलॉग तकरीबन पहुंच ही रहा होगा तो जलसे का सरकारी टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। उसके बाद फिर पुलिस मुतहरिक होगी, जलसा ख़त्म करे, जो इस्लामाबाद में हुआ था, जलसा ख़त्म करे। तो फिर इस्लामाबाद की तरह, जिस तरह वो चुंगी नंबर 26 पर हल्की फुल्की वो आंसू गैस की शेलिंग वगैरह हुई थी, तो इस तरह का कोई सीन हो सकता है। अदरवाइज पुरसुकून होगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। और जलसा ख़त्म हो जाने के बाद अगर ये पुरअमन तरीके से ख़त्म हो गया तो फिर वही बात जो मैं गुजारिश करता आ रहा हूँ कि जलसों के ज़रिए अगर इमरान खान की रिहाई मुमकिन होती तो कब के इमरान खान साहब रिहा हो चुके होते। किसी ने एक फेसबुक पर एक पोस्ट रखी और मुझे बड़ी, उस पोस्ट ने ना मुझे जो है वो क्या कहते हैं, मुझे अच्छी लगी, एक तरह से कह सकते हैं आप, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये इधर आप वो देख भी लीजिएगा कि एक आपने ना अक्सर एक ड्रामा देखा होगा, पंजाबी स्टेज शोज जो होते हैं ना, उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं और एक बदमाश आता है, एक को थप्पड़ मारता है तो दूसरा कैरेक्टर, तुमने अभी थप्पड़ मारा, अब दोबारा थप्पड़ मार कर दिखाओ इसे, वो दूसरा मारता है। कहते हैं दूसरा थप्पड़ मारा, तीसरा मार कर दिखाओ, वो तीसरा मारता है। तो जो थप्पड़े खा रहा होता है, चमाटे खा रहा होता है, वो अपने साथी को कहता है वो तुम मेरे नाल है कि तुम मेरे नाल है, मुझे थप्पड़े मरवाई जा रहे हो। यही कुछ पीटीआई इमरान खान के साथ कर रही है। तहरीक अदम एतमाद पेश करके दिखाओ, हो गई। पेश कर दिया इमरान खान को कि हुकूमत खत्म करके दिखाओ, हो गई। इमरान खान हमारी रेड लाइन है, गिरफ्तार करके दिखाओ, हो गए। इमरान खान क्या कहते, अगले बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करके ले गए। अब गिरफ्तार भी हो गए, जेल में भी चले गए। अब वो पीटीआई जो है हर महीने एक तारीख देती है। यानी पीटीआई ने वही किया जो वो थप्पड़ों वाले सीन में, वो ड्रामे में होता है कि करके दिखाओ, करके दिखा दिया अगलों ने। अब वो रोजाना कोई ना कोई जलसा, अब ये वाला जलसा भी है जी इमरान खान को रिहा करवाने का जलसा, नारे यही लग रहे हैं, हम खान को रिहा करवा के दम लेंगे, ये गाने चल रहे हैं, ये शायरी चल रही है। लेकिन खान साहब जेल में हैं, अदालतों से उनकी गिरफ्तारी अपना रिहाई के ऑर्डर आते भी हैं तो उन पर अगले अमल नहीं करते, तहरीक कोई उठ नहीं रही। लाहौर का जलसा, इसमें सारे का सारा पीटीआई का सारा इन्हिसार था कि जी लाहौर का जलसा होगा और इनकलाब आ जाएगा। मैं कल रात बैठा हुआ था, कुछ पीटीआई के दोस्त आए हुए थे जलसे के लिए, उनके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा था कि आप लोगों में से इनकलाब कौन है, कोई इनकलाब खान भी तो आए ना, कोई नहीं था, जाहिर है। तो इस तरह इनकलाब नहीं आते। कंप्रोमाइज्ड अंडरस्टैंडिंग देकर, इजाजत लेकर तहरीकें नहीं चला करती। और अब खबर तो यह भी है, जियो रिपोर्ट कर रहा है, खबर का पूरा बोझ जियो के ऊपर है, लेकिन मुझे उस खबर में सदाकत भी मालूम होती है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब अंडरटेकिंग देकर आए हैं इंतजामिया के साथ कि किसी किस्म की उस तरह की तकरीरें नहीं होंगी जिस तरह की 8 सितंबर को हुई थी। और अली अमीन गंडापुर ने ये सारा अपनी लीडरशिप को भी बता दिया कि इस तरह हम नहीं करेंगे। खबर तो ये भी थी कल एक्सप्रेस पर जो कि गंडापुर साहब नहीं आएंगे, लेकिन गंडापुर साहब चल पड़े हुए, अभी आधे रास्ते में होंगे, पहुंचेंगे तो उस दिन की तरह शायद
जलसे का टाइम जो है वो जो सरकारी टाइम उसे 2-3 घंटे आगे जलसा चला जाए। लेकिन अब सबको इंतज़ार है मूंछों वाली सरकार अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर का कि वो कैसी तकरीर करते हैं। अगर उसी तरह की भड़कीली तकरीर करते हैं तो इम्पैक्ट और होगा, अगर वो होम्योपैथिक सी तकरीर करते हैं तो इम्पैक्ट और होगा। कुछ देर में पता चल जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।